सभी को नमस्कार। आज हम लोग गांधी शास्त्री जयंती मना रहे हैं। दो पंक्तियों के साथ मैं अपने विचारों को आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि मीलों हम आ गए, मीलों अभी जाना है। मीलों हम आ गए, मीलों अभी जाना है। कुछ सपने सच कर दिखाए, कुछ सपनों को सच कर दिखाना है। जी हाँ, क्योंकि हमें अभी अपने भारत को उन्नति की ओर ले जाना है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी में मुगल सराय में शास्त्री जी का जन्म हुआ था। दोनों ही लोग हमारे भारत के आदर्श हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अपूर्व योगदान दिया। गांधी जी को भारत के ही लोग नहीं जानते हैं, बल्कि उन्हें विश्व भर में जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को आधार बनाया। वो करुणा के अवतार थे और दलितों के उद्धारक थे, सत्य और अहिंसा के आधार थे। इसी के द्वारा गांधी जी ने हमारे भारत को स्वतंत्र कराया। गांधी जी ऐसे आदर्श पुरुष थे, ऐसे महापुरुष थे, जिनको आज सारा विश्व जानता है, पूछता है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि 2 अक्टूबर का दिन विश्व अहिंसा दिवस के रूप में पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, क्योंकि कुछ तो ऐसी अच्छाइयां रही अहिंसा में जिसको कि विश्व भर के लोग अपनाते हैं, जानते हैं। गांधी जी ऐसे थे जिन्होंने बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में भारत के लोगों को एक मार्गदर्शन दिया, दशा और दिशा प्रदान की, जिससे लोग उनके अनुयायी बन गए और देश हमारा स्वतंत्र हुआ। कहा जाता है गांधी जी के बारे में कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, और ऐसा ही हुआ। उनके साथ में बहुत से अनुयायी हो गए। जिस प्रकार से हम गांधी जी को जानते हैं, उसी प्रकार से शास्त्री जी ने भी स्वतंत्रता के आंदोलन में विशेष योगदान दिया और अपने सादगीपूर्ण जीवन से वो हमारे भारत के जो द्वितीय प्रधानमंत्री का पद था उसको सुशोभित किया। वो सादगीपूर्ण थे, लेकिन गुणों से भरपूर थे, गुणवान थे और हमारे भारत के लोगों के लिए एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए। हमें आज गांधी जी के आदर्शों को अपनाना है। एक दिन हम उन्हें याद जरूर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे कि हर क्षण वो हमारे हृदय में विराजमान रहें। जैसे कि गांधी जी चाहते थे रिश्वतखोरी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, झूठ ना हो, लूट मार ना हो, सब लोग समाज में समान रूप से रहें। खास तौर से गांधी जी दलित जनों का उद्धार चाहते थे, हरिजनों का उद्धार चाहते थे। आज उसी की आवश्यकता है। गांधी जी चाहते थे कि हमारा भारत स्वच्छ बने और स्वच्छ बनाने के लिए वो प्रयासरत रहते थे। वही हमें भी करना है। एक दिन की सफाई को अपनाना नहीं है, बल्कि हमें हर काम ऐसा करना है जिससे कि हम अपने घर को, समाज को, विद्यालय को, परिवेश को स्वच्छ बनाएं, जिससे कि हमारा पूरा राष्ट्र स्वच्छ हो जाए। उनके आदर्शों को अपना लें। आज आवश्यकता है कि क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया और हेल्दी इंडिया बन जाए, जिससे कि हमारा भारत विकास और उन्नति की ओर बढ़ता जाए। हम ये कहना चाहेंगे कि हम अच्छे आदर्शों को अपनाएं, लक्ष्य को निर्धारित करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। उन्नति और उत्थानों में स्वदेश का उत्थान न भूलें, उन्नति और उत्थानों में स्वदेश का उत्थान न भूलें, और निर्माणों के इस युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, हम चरित्र निर्माण न भूलें। आज आवश्यकता है अपने चरित्र को पावन बनाने की, अच्छा बनाने की। समाज में कहीं भी कुछ गलत देखते हैं तो आप उसके विरुद्ध आवाज उठाएं। संस्कारों को अपनाने की आवश्यकता है। हमें एक ओर अपने महापुरुषों को नमन करने की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर हमें सेना के पराक्रमी लोगों के बारे में भी बच्चों को बताने की आवश्यकता है। वीरतापूर्ण गाथाओं का चित्रण बच्चों के मन मस्तिष्क पर होता रहे, तभी वे इस देश के महत्व को, इस आजादी के महत्व को समझ सकेंगे। बहुत अधिक ना मैं कहते हुए बस ये कहना चाहूंगी कि हम आज उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। मंगलयान और गगनयान, इन सब उपलब्धियों की बात करते हैं, तो हम आज अपने चरित्र को भी बनाएं, चरित्र को निर्मल बनाएं। मन की स्वच्छता होनी आवश्यक है। बाहरी स्वच्छता के साथ साथ मन की आवश्यकता बहुत आवश्यक हो गई है। दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि यदि ध्यान धरा ना धरती का तो कष्ट सदा ही पाओगे। हे मानव हो सावधान, निज करनी पर पछताओगे, निज करनी पर पछताओगे। धन्यवाद।